निष्पाप हो। कहता तुम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से पवित्र और परफेक्ट हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे, वहां पे हो सकता है बुजुर्गों, वहां पे उस वैश्य जो वैश्यपन का काम कर रही होगी वो पकड़ी गई। जब हो सकता है उसके जब वो यीशु के पास उसे लेकर आए, हो सकता है कुछ लोग उनमें से ऐसे लोग जो उसके साथ कुछ ऐसा काम करके खुद उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। हालेलुया। जब तक मेरी बात समझ आ रही है, अगर तुम्हारे मोहल्ले नगर में कोई ऐसा दोषी है जिसे तुम्हें लगता है हाँ मुझे इसे पथराव करना चाहिए, मैं कहती हूँ अगर तुम तभी उस पर पत्थर मार सकते हो जब तुम खुद निर्दोष हो। तुम किसी की लानत के ऊपर, किसी के पाप के ऊपर पत्थर नहीं उठा सकते हो। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का जिसने पाप नहीं किया वही क्या करे, हाँ पत्थर मारे। वहाँ पे ऐसे लोग थे जो उसके साथ खुद कर्म करके आए थे और वही उस पर दोष लगा रहे थे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वो अपनी आप की सफाई दे रहे थे सिर्फ यीशु मसीह का परखने की वजह से, उसको फंसाने की वजह से। कहता मूसा की आज्ञा में तो ये हमें बताया गया कि जो व्यभिचार करते पकड़ी गए उनके पथराव करके, प्रभु यीशु मसीह ने क्या वही पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक का एक करके निकल ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना नहीं दी। उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आज आपको कहता है कि किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा नहीं, मैं तुम्हारे पापों को माफ कर सकता, क्या कोई मनुष्य किसी के पापों को माफ कर सकता है? बोलो, क्या वो किसी व्यक्ति के लिए अपना लहू बहा सकता? कोई पर्सन? केवल एक परमेश्वर जो पवित्र है वो ही आपको सीधा सीधा बोल सकता है मैं तुम्हें मेरे पापों को माफ कर सकता हूँ। उसके पास के रिलेटेड जितनी भी हो सकता है, जैसे ही वापस गई हो, ये भी एक वैश्या के रूप में जानी जाती होगी, लेकिन जैसे इसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, इसने मुंह खोला होगा, इसके द्वारा भी लोग बचाए गए होंगे। बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि जो वैश्या है उसकी जो नाम जराई इस धरती पर कभी नहीं मिटने वाली। लेकिन वो पुराने नियम की बात है, लेकिन नए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हाँ जो वैश्यापन, जो व्यभिचारी लोग, वो पहले स्वर्ग राज में पहुंचेंगे। ये क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। वो नामधराइयों को दूर करके वो तुम्हें अपने पास बुला ले आता है ताकि तुम्हारा मुंह खुले। आज इंसान का पाप की वजह से मुंह है। हालेलुया। कितना मेरी बात समझ है? रीजन यही था इन सबकी लाइफ में, इनका पाप की वजह से मुंह नहीं खुल पा रहा था, क्योंकि लोग इन्हें टोंट देते होंगे। लेकिन जैसे इन सबका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, इनका मुंह खुलने लगा। ऐसा क्या हो गया? वो दिलेरी, वो सामर्थ, इनके अंदर पवित्रता ही प्रभु यीशु मसीह की ओर से ट्रांसफर हो गई। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ है? आज शैतान बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट इसलिए रखता है, इसलिए उन्हें फंसाता है, डिप्रेशन में रखता है ताकि वो अपना मुंह ना खोले। आज शैतान को आपकी जिंदगी में वो लाइट दिख रही है जो आपको नहीं दिखी। अपने पड़ोसी को बोलो, जैसे तुम्हारा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, वो जानता है इसके द्वारा इसके मोहल्ला नगर बचाया जाने वाला है, इसके द्वारा इसके रिश्तेदार बचाए जाने वाले, इसके द्वारा इसका फौज, ये डिस्ट्रिक्ट तान को मूसा के प्रति वो लाइट दिख रही थी। ये बंदवाई में इस्राएली लोगों को छुड़ाने वाला व्यक्ति आने वाला, ये आने वाला प्रॉफिट है। हालेलुया। ये आने वाला